हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रियल नंबर्स के बारे में और रियल नंबर्स की हमने फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी कर ली थी। ये हो गई हमारी फर्स्ट और अब आता है हमारी सेकंड एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज है वो बेसिस है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर। अब ये फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है वो देखेंगे। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। वो देखते हैं पहले। प्राइम एंड कंपोजिट, इन दोनों नंबर्स के बारे में मैंने अपनी नंबर सिस्टम की जो वीडियो बनाई है उनमें बताया है, तो आप एक बार वो वीडियोस देख लेना। उसमें मैंने नंबर्स के टाइप्स के बारे में बताया, तो सारे नंबर्स के बारे में बताया। एक बार वो देख लेंगे तो नंबर्स के बारे में पता चल जाएगा आपको। फिर भी अब ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि प्राइम नंबर्स और इन्हें बोलते हैं अभाज्य और कंपोजिट को बोलते हैं भाज्य। अब तो सबको शायद समझ में आ गया। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो या तो 1 या फिर खुद से डिवाइड हो। वो नंबर्स जो या तो 1 से डिवाइड हो या खुद उसी नंबर से डिवाइड हो। इट मीन्स इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो। जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स ही हों, 2 से ज़्यादा ना हो, उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर। क्लियर। अब जिनके कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो नंबर्स एटलीस्ट 3 एंड मोर, कम से कम 3 तो होने ही चाहिए, 3 फैक्टर्स तो होने ही चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। सिंपल सी डेफिनेशन है, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स ही हों, एक वो खुद नंबर हो और एक 1 हो, उन्हें हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर्स हो ही हो, उससे ज़्यादा हो सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। क्लियर। अब बात करते हैं हमारी फंडामेंटल थ्योरम की। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है वो देखते हैं। तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed या factorized as a product of primes। क्या कह रही है कि हर कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या फैक्टराइज या उसके फैक्टर निकाल सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और वो फैक्टराइजेशन यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, उस ऑर्डर से जो प्राइम फैक्टर निकल रहे हैं। ठीक है। ये है हमारी फंडामेंटल थ्योरम। अब इस फंडामेंटल थ्योरम, अब देखिए फैक्टर्स अब तो आप सबको करने आते होंगे, हम बहुत पहले से सीखते आ रहे हैं कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर के फैक्टर्स। अब मान लीजिए कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? 4। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। 1 हमारा ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। 2 होता है वो हमारा प्राइम नंबर होता है और 3 भी हमारा प्राइम नंबर होता है। तो 4 हमारे पास सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आता है जिसके 3 फैक्टर्स आते हैं। इसको हम जैसे फैक्टर्स में तो लिखेंगे 1 × 2 × 2। ठीक है। इसके 3 फैक्टर्स हम लिख सकते हैं। 1 का एक ही फैक्टर होता है, ये एक। इसकी प्राइम नंबर्स मैंने क्या किया कि एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स तो
होने चाहिए। इसका एक ही होता है, एक को इसलिए हम ना तो इसे प्राइम में लेते हैं, ना ही कंपोजिट नंबर्स में इंक्लूड करते हैं। और 2 है वो हमारा प्राइम और 3 है वो हमारा। 2 को हम या तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं या 2 से ही डिवाइड कर सकते हैं। 3 को हम या तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं या 3 से ही डिवाइड कर सकते हैं। इसके भी एक्जैक्टली 2 ही फैक्टर हुए और इसके भी एक्जैक्टली 2 ही फैक्टर हुए। इस वजह से 2 और 3 प्राइम नंबर है और 4 हमारा आ जाता है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। क्लियर यहाँ तक? अब इसमें क्या कहा है कि कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो देखें। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू 2 इंटू 2 है, 2 की पावर 2 नहीं लिख सकते हम इसको। 2 की पावर हमने 2 लिख दिया, बात तो वही है। 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 इंटू 2 भी 4 होता है। तो ये जो हमारा आया कि 4 को हमने लिख दिया 2 इंटू 2। तो ये जो हमने लिखा ये हमारा क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में हमने इसे लिख दिया, इसकी पावर्स के रूप में हमने इसको लिख दिया। यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम भी कहती है। क्लियर? कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में, जैसे हम पहले फैक्टर्स निकालते आए थे वैसे ही फैक्टर्स निकालने हैं। बस फर्क इतना है कि इनको प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट के रूप में हमें लिखना है। क्लियर? 5th एग्जाम हम करते हैं। सबसे पहले हमारा 5th एग्जाम्पल, और 5th एग्जाम्पल क्या कह रहा है वो देखिए। कंसिडर द नंबर 4n, कोई नंबर 4 raised to power n ले लिया, वेयर n इज नेचुरल नंबर, की n कोई भी नेचुरल नंबर है। ओके, 1 2 3 4 कोई भी हो सकता है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच, की कोई भी वैल्यू n की कोई भी वैल्यू जिसके लिए 4 raised to power ends with the digit 0, ends with digit 0 मीन्स 4 raised to power कोई भी नंबर ले हम, n की जगह पर कोई भी नंबर आए, उसका जब हम करें तो उसके लास्ट में हमें 0 मिलना चाहिए। ये इसमें पूछा है। तो ये तो हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले चीज एक याद रखना कि लास्ट में 0 होने के लिए, किसी भी डिजिट के लास्ट में 0 होने के लिए कंपलसरी है कि वो 5 से डिविजिबल हो। ठीक है, जैसे कि हमने लिख दिया 2 इंटू 5। ठीक है, ये आ गया 10। ये सबसे छोटा नंबर है जो हमारा लास्ट में 0 है। लास्ट में 0 वाला सबसे छोटा नंबर है ये 10। ठीक है, अब 4 ये डिविजिबल बाई 2 भी है और डिविजिबल बाई 5 भी है, मतलब 5 से डिविजिबल होना ही चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए 4 की जगह मैंने 1 ले लिया। ठीक है, 4 की जगह 1 लिया तो 4 की 1, 4 की जगह 2 लिया मैंने तो 4 इंटू 4 क्या आएगा? 16। ऐसे ही हम 4 की जगह 3 4 5 लेंगे तो हमें लास्ट में 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें यही हमें करना है कि चेक ही करना है कि check whether there is any value of n for which 4 and with digit 0, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। 4n को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 raised to power 2n। ठीक है, और इसका तो ये फैक्टर हमारे पास क्या है? 2, और इसको हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, ना तो इसका फैक्टर 5 आया तो
जब इस 4n का फैक्टर 5 है ही नहीं तो हम इसको नहीं बता सकते कि ये इसके एंड में किसी भी डिजिट के एंड में हमारे 0 आएगा। सो आप लिख देना इसमें कि इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट एनी वैल्यू फॉर एन एंड्स विद द डिजिट 0। क्लियर, समझ में आया ना कि 4n में कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर हमारा डिविजिबल बाई 5 नहीं आएगा और वो अगर डिजिट 5 तो लास्ट में डिजिट 0 नहीं आएगी। ठीक है, अब हमारे पास आता है हमारा 6th एग्जाम्पल, वो करते हैं। 6th एग्जाम्पल क्या करें, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 6 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कुछ नहीं, बचपन से हम निकालते आ रहे हैं वैसे ही निकालना है। मैंने पहले ही कहा था, पहले 6 का फैक्टर निकाल लो और इधर निकाल लो 20 का फैक्टर। क्लियर, 2 दिया 6, ये 2 10 और ये 2 5 5, ये आया 2 3 6 और 20 आया हमारा 2 × 2 × 5। ठीक है, अब HCF क्या होता है आप सबको पता है कि जो सब दोनों में कॉमन हो वो हमारा HCF होता है। इन दोनों में कॉमन क्या है 2, तो इनका HCF तो हमारे पास क्या आ गया 2। LCM कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे। दोनों में 2 कॉमन है, इसको एक बार लिख लिया और बाकी हुई जो बचे हुए हैं उनको भी लिख देंगे। ठीक है, आ गया। अब इसको क्या लिख देंगे 2⁻² × 3 × 5। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया एलसीएम। इसको हमने लिख दिया और इसको भी लिख दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में हमने इसको लिख दिया। क्लियर, यही हमें लिखना था। सो हो गया हमारा 6th एग्जाम्पल। अब इन दोनों से एक चीज प्रूफ होके आ रही है, ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर्स का एलसीएम और उनका एचसीएफ, उन एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। मान लीजिए एलसीएम हमने किसी नंबर का निकाला और नंबर का हमने निकाला एचसीएफ, और ये हमारा इक्वल होगा इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ से प्रूव करते हैं। हमने एलसीएम लिया 620 का, ठीक है, इंटू एचसीएफ भी 620 का। ये कितना आएगा, एलसीएम कितना आया हमारा 2⁻² × 3 × 5 इंटू एचसीएफ क्या है हमारे पास 2। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 5 दूनी 10, 10 दिया 30, और 30 को हम किससे करेंगे, इसको हम 4 लिख सकते हैं ना, तो ये आएगा 4 दिए 12, 120। ठीक है, अब हमारे पास नंबर क्या दिया हुआ है 20 × 6, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 120। तो हो गया ना प्रूफ कि किसी भी नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। ठीक है, ये चीज़ें हमारे आगे काम आएगी। जैसे हमें कोई एक नंबर दे दिया, उनका एलसीएम या एचसीएफ दे दिया और हमें दूसरा नंबर पूछ लिया, या एचसीएफ दे दिया, दोनों नंबर्स दे दिए, एलसीएम पूछ लिए, तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। क्लियर, ये ध्यान रखना। ओके, अब है हमारे पास 7th एग्जाम्पल। मेरी बुक में अगर आपको नहीं दिख रहा तो अपनी बुक अपने साथ लेके बैठेगा। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड देयर एलसीएम। एचसीएफ निकालना है हम इन दोनों नंबर्स का और उसके बाद हमें एलसीएम निकालना है। क्लियर, तो करते हैं।
हमें पूछा है 96 एंड 404 का HCF, ये हमें निकालना है। क्लियर? वही पुराना तरीका, एक साइड हमने 404 लिख लिया और एक साइड हमने 96 लिख लिया। अब इसको हम 2 से करेंगे तो 2 चौकी 8 और 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौकी 8, फिर 2 से जाएगा ये 12 आएगा, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3 और ये 3, ये 2 से गया 202, फिर 2 से गया 101 और ये फिर किससे जा रहा है? किसी से नहीं जाएगा ये, है ना। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 101 का 101, ठीक है, ऐसे 101। अब हमारी 96 क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 3 4 और 5 और फिर है 3 और 404 क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 101। अब हमें HCF कैसे निकालते हैं? जो दोनों में कॉमन हो, ये कॉमन है और ये कॉमन है। 2 इंटू 2 मीन्स 2 रेज टू पावर 2 मीन्स 4। हमारे पास क्या आ गया? इसका HCF। क्लियर? अब हमें निकालना है LCM। अब या तो LCM हम ऐसे निकाल दें कि निकल ही रहा है, इन दोनों में से इनकी और इनकी मल्टीप्लाई करके वो सीधा निकल जाएगा, ठीक है। या फिर LCM हम वैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने अभी फॉर्मूला बताया था ना कि HCF इंटू LCM और उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल। अब यहाँ पे हमें HCF पता है, दोनों नंबर्स भी पता है, तो LCM निकाल सकते हैं। तो LCM क्या आएगा? 96 404, वो क्या आएगा? 96 इंटू 404 बाई HCF हमारा आ जाएगा। HCF कितना है? 4 और इनको हम कट करेंगे तो ये आएगा 101 और इनकी मल्टीप्लाई कर लेना तो ये आएगा 96 एंड 96, ठीक है। या तो हम ऐसे निकाल लेंगे या फिर ये सीधा तरीका है, ये इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, चीज़ बात बराबर ही है, ठीक है। अब है हमारे पास 8th एग्जाम्पल, वो दिखा। एग्जाम्पल है 8th हमारे पास, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 एंड 120, फाइंड द यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। LCM और HCF ही निकालने हैं। हमारे पास 3 नंबर दिए हैं 672 एंड 120। जैसे ये निकाला है वैसे ही हमें ये भी निकालना है। ये आपके लिए है, सेम है, कुछ नहीं है, तो ये आप करेंगे। क्लियर? कर लेना। अगर फिर भी आप लोगों को नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। अब आती है हमारे पास एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इन सारे नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, तो हम लिख ही सकते हैं। सबसे पहले हमें 140 दिया है, तो 140 को हम लिख देंगे। ये 2 से गया 70, फिर 2 से गया 35 सॉरी, फिर ये 3 से नहीं जाएगा, फिर 5 से जाएगा 5 7 और ये 7, तो यह आया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में इसको लिख दिया। जैसे वो मैंने अभी निकालना बताया था ना, वैसे ही है। पहले बचपन से आप फैक्टर्स निकालते आ रही हैं, वैसे ही फैक्टर्स निकालने हैं, कुछ नहीं है। सो मैंने 140 का निकाल दिया। 156 3825 और 50057429, इन सब का आप खुद निकालेंगे, कुछ नहीं है, फैक्टर्स ही निकालने हैं, आराम से आप निकाल सकते हैं। क्लियर?
नहीं आए तो मैंने कहा जिस भी एक एग्जाम्पल छोड़ा है और ये बाकी जो छोड़े हैं इनमें अगर कोई आपको फैक्टर्स आपके नहीं निकल रहे हैं तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। अगर आप ये निकालेंगे ना तो आपकी प्रैक्टिस होगी। मैंने इतने करवा दिए, आपने समझ लिया, फिर मैं ये भी करवा दूंगी, आप देख लेंगे और फिर रख देंगे हाँ आ गया। नहीं, इसीलिए मैंने छोड़े हैं कि आप खुद करेंगे, खुद की प्रैक्टिस होगी, खुद को आएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है खुद को आना और प्रैक्टिस करना। इसलिए कह रही हूँ प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं। फिर भी दिक्कत आती है, खुद से करिए, नहीं आता है तो कमेंट करके पूछिए। तो हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे थे, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इसमें भी कुछ नहीं है, वही है अभी जो मैंने सेकंड एग्जांपल आपको प्रूफ करके बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, वही हमें प्रूफ करना है। एक क्वेश्चन में लेके दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। इसका पहला जो है वो है हमारे पास, इसमें दिया 26 एंड ये 191 है, नहीं 91 ही है, 91, ठीक है। 26 को हम 2 से किया, 13 आया, और 13 तो किससे जाएगा, किसी से नहीं, 13 91 को किया, ये हमारा जाएगा, किससे जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से करें, 7 एक कम 13 7 91 होता है ना, 2 7 एक कम 7 13 क्या आया, 2 इंटू 13 ये 26 का आया, और 91 का आया हमारा 7 इंटू 13, तो 13 हमारा कॉमन है, तो एचसीएफ हमारा आ गया इसका 13। और एलसीएम क्या आएगा, 13 जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं, और जो बाकी बच गया उसको भी हम लिख देते हैं, तो 2 इंटू 7, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, एचसीएफ क्या है 13 और एलसीएम क्या है 13 इंटू 2 इंटू 7, और इनकी मल्टीप्लाई करो 26 इंटू 91। इन दोनों की और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही चीज़ आएगी। ये आपको प्रूफ देखिए, इसमें क्या है 2 इंटू 13, 7 इंटू 13, मतलब 13 2 बार और 2 इंटू 7, ठीक है। इसमें भी क्या लिख दिया, एलसीएम और एचसीएफ में भी क्या चीज़ आ गई, 2 बार 13 है और 2 है और 7 है, तो ये भी वही चीज़ है और ये भी वही चीज़ है, दोनों का प्रोडक्ट सेम आएगा। इनको मल्टीप्लाई करके आप लिख लेना, ठीक है, सेम आएगा। और फिर हमारे पास इसका सेकंड है 510 एंड 92 336 एंड 54। ये आपके लिए होमवर्क है, आप ये करेंगे, निकाल के देखेंगे, कुछ नहीं है, ऐसे ही फैक्टर्स करने हैं और फैक्टर्स करके उनका मल्टीप्लाई करना है। फिर भी कोई दिक्कत आती है कमेंट करके पूछिएगा। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, वही वैसे ही इसमें पहले 1 नंबर का पूछा, फिर 2 का और अब 3 का, तो 3 का भी हम वैसे ही निकालेंगे। पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21, 2 से 2 दिया 6, 3 आ गया, ये 15 का आएगा हमारा, 3 से जाएगा 5 आएगा, 21 आएगा, 3 से जाएगा 7 जाएगा, ये आया 2 इंटू 2 इंटू 3, एक आया 3 इंटू 5 और एक आया 3 इंटू 7। तीनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो एचसीएफ तो हमारा आ गया 3, ठीक है। और एलसीएम क्या आएगा, जो तीनों में है उसको एक बार 3, और जो बाकी बचा है वो लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो
वही आएगा जो इन दोनों की तीनों की मल्टीप्लाई करके आएगा। क्लियर। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन दैट HCF इतना फाइंड LCM, क्या दिया है ये क्वेश्चन बताती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, क्या गया है कि हमें HCF दिया है किसका 306 और 657 का HCF हमें कितना दिया है, 9 दिया है। दो नंबर्स दे दिए, एक ये, इनका HCF हमें दे दिया, LCM निकालना है। अभी मैंने क्या बताया था, HCF इंटू LCM क्या होता है, दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई। तो HCF हमें क्या दिया है, 9 दिया है, LCM हमें निकालना है, और दो नंबर्स क्या है, 306 और 657। तो LCM क्या निकलेगा, 306 657 बाई 9। क्लियर। ये किससे कटेगा, 9 को इससे काट के देखें तो 9 7 63, 2 बचे, 2 और 7, 9 तिया 27। 306 इंटू 73, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 306 73, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 18, 1 3 तिया 9, 6 7 42, 4 और 7 21, 8 2 और 1 3, 9 और 4 13, 1 और 2 और ये 2, ये हमारे पास आंसर आया और यही हमारा आंसर होगा। क्लियर। कुछ नहीं है, दो नंबर्स दिए हैं, HCF दिया है तो LCM निकालना है, दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करो, HCF से डिवाइड कर दो, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास आता है फिफ्थ एग्जाम्पल क्वेश्चन, चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट ऑफ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमने एग्जाम्पल किया था 4 raised to power n को चेक करना था कि वो उसकी डिजिट जो है वो 0 से एंड होगी, वो नहीं हुई थी। तो 6 का और देखते हैं, 6 का भी नहीं होगा क्योंकि 6 का फैक्टर हमारे पास 5 नहीं आता है। जिसका फैक्टर 5 नहीं आ रहा है वो उसके एंड में 0 आ ही नहीं सकता, इसलिए आप लिख देना कि इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3n। ठीक है, लिख सकते हैं इसको, नहीं सॉरी 6n है, इसका है 2 इंटू 3 और n। अब इसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 6 raised to power 1, 6 raised to power ये 6 आ गया, 2 आ गया, 2 हमारा आ जाएगा 36। सबके एंड में 0 तो नहीं आने वाला, 0 उसी के एंड में आता है जो 5 से या 10 से, इनसे क्या हो, 5 से जो डिविजिबल होगा उसके एंड में हमारा 0 आएगा, तो ये हमारा नहीं होगा। 1 2 नंबर आप लिख के दिखा देना, जैसे 6 raised to power 1 लिया तो भी हमारा 6 आया, 6 raised to power 2 लेंगे तो 36 आएगा, और लिख देना कि ये डिविजिबल बाई 5 नहीं है, इसीलिए हम इसके एंड में 0 नहीं आएगा। ठीक है। अब है एक्सप्लेन वाही एंड आर कंपोजिट नंबर्स। हमारे पास कोई नंबर दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। नेक्स्ट नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इनको करना है कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, सो करते हैं। सो देखते हैं, ये हमारे पास कोई नंबर दिया है, पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लें। इनको हमें कंपोजिट बताना है कि ये कंपोजिट क्यों है, और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर्स हों या उससे ज़्यादा हों। ठीक है, एटलीस्ट 3 फैक्टर्स हो या उससे ज़्यादा हो।
तो 7 को 11 से किया 77, और 77 को 13 से किया 7 21, 2 7 21 22 23 7 7, फिर 10 9 1 10, इसमें 13 ऐड करना है। सो ये 41014 हमारे पास नंबर आएगा है 1014। इसका फैक्टर निकालते हैं। 2 5 आएगा 0 7, फिर ये जा रहा है हमारा 7 और 5 3 से, तो 3 एकम 3, 2 बचा 2 0, 3 6 18, फिर 2 बचा 2 7 3 27। ठीक है, अब ये फिर किससे जाएगा? अब किससे जाएगा? 3 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 नहीं, 9 भी नहीं, 13 का स्क्वायर होता है ना 169, तो 13 को 13 से ये आ गया, तो ये हमारे पास आ गया 2 × 3 × 13 × 13। तो ये अपने आप ही कंपोजिट नंबर हो गया। क्यों हो गया? कि इसके एक तो 1 तो है ही है, एक ही खुद भी है, ठीक है 1014, और इसके फैक्टर्स 2 भी निकला है, 3 भी निकला है, 13 भी निकला है। तो 3 से ज़्यादा जिसके फैक्टर्स होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। दूसरा नंबर हमें दिया है 5 4 3 × 2 × 1 + 5। ये करते हैं मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, और 6 पंजू 30, 24 को 4 दिए 12, 3 दूनी 6 1 7, यह है 720, और 720 को हमें 7 से करना है, तो 7 दूनी 14, 749 1 50। तो ये नंबर आएगा हमारे पास 5040, और इसमें हमें 5 और ऐड करना है, तो 5045। अब इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। इसको तो लास्ट में 5 है, तो 5 से ही करके देखते हैं। 1 और 0, और ये हमारा 0 और 5 45। ठीक है, अब ये किससे जाएगा? 1009। किससे करें इसको? 2 से 5 7 से नहीं, 9 से भी नहीं जा रहा, 11 से करें, तो 11 में 99, 1 बचा और 9 12, 11 में 99, फिर 11 से जाएगा, 11 में 99, फिर 9 फिर 9, 5 × 11 × 11 × 9। इसके फैक्टर्स आ गए हमारे 4, ये और 1, और एक खुद नंबर, तो 3 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, इसलिए इसे कंपोजिट नंबर्स बोल सकते हैं। लिख देना, इसके फैक्टर्स निकालना, फिर हैंस द फैक्टर्स आर अबव 3 डिजिट्स, सो इन्हें हम कंपोजिट नंबर्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिका टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 round of the field, and while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ठीक है, देखते हैं इसको। तो क्या कह रहा है इसमें कि कोई सर्कुलर, मान लीजिए ये कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है। सोनिका टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 round ऑफ द फील्ड। सोनिका ने यहाँ से स्टार्ट किया, 1 राउंड उसने लगा लिया, और इस पूरे को 1 राउंड को लगाने में उसने के लिए 18 मिनट लिए, ठीक है। रवि टेक्स 12 minutes फॉर द सेम। रवि है वो भी यहाँ से स्टार्ट करता है और वो लेता है 12 minutes, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट से वो स्टार्ट करें, एंड द सेम टाइम, और सेम टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं, इन द सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कि दोबारा वो स्टार्टिंग पॉइंट पे जब मिलेंगे तो कितने मिनट में
मिलेंगे, उसने ये पूछा है। ठीक है, सो क्या करना है कि सोनिका जो है, सोनिया है ये, सोनिया जो है वो हमारे ले रही 18 मिनट्स और रवि जो है वो ले रहा है, नहीं सोनिया, हाँ सोनिया है वो 18 मिनट्स ले रही है और रवि जो है वो हमारा कितना ले रहा है, 12 मिनट्स। ठीक है, एक राउंड को पूरा करने में सोनिया ने ले लिया, मान लीजिए यहाँ से उसने स्टार्ट, यहाँ करते हैं, मान लीजिए यहाँ से सोनिया ने स्टार्ट किया और वापस वो यहीं आ गई, लिए उसने कितने, 18 मिनट। ठीक है, सोनिया ने, अब रवि ने भी यहीं से स्टार्ट किया, वापस यहीं आ गया, उसने कितने लिए, 12 मिनट। ठीक है, रवि ने, इसने 18 लिए और इसने 12 लिए। अब वो क्या कह रहे हैं कि वापस जब वो दोनों वापस उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे तो कितने टाइम बाद वो दोनों मिलेंगे। ठीक है, हमें ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसने लिए हमारे 12 मिनट्स और इसने लिए हमारे 18 मिनट्स। क्लियर, इसने 12 लिए, इसने हमारे लिए 18 मिनट्स हो गए। अब हमें क्या करना है, तो हमें इसमें क्या करना है, देखिए जैसे सोनिया है वो ज़्यादा टाइम ले रही है और रवि है वो कम टाइम ले रहा है। मान लीजिए सोनिया ने एक चक्कर काटा और यहाँ पहुँची 18 मिनट में, रवि ने चक्कर काटा वहाँ पहुँचा 12 मिनट में, फिर दूसरा चक्कर काटा तो रवि जो है, सोनिया है वो और धीरे, और मान लीजिए यहाँ सोनिया यहीं पहुँची, रवि यहाँ पहुँच गया, फिर वो काटा तो सोनिया यहाँ पहुँची और रवि उससे आगे पहुँच गया। तो कोई एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये दोनों मिलेंगे और उस पॉइंट पे हमें ये निकालना है कि उस कितने टाइम पर वो दोनों मिलेंगे। सो हम इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। 2 6 एलसीएम हमारी हेल्प करेगा इसमें, और ये 2 18 3 9 या 2 2 3 या हमारा पास 2 और 3। सो इसमें ये और 3 2 18 3 9 और ये 3। सो ये 2 कॉमन और इसमें हमारा ये 3 कॉमन, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 और 12 दिया 36। तो 36 मिनट में वे दोनों एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। क्लियर, सो ये था हमारा 7th क्वेश्चन हो गया जो कि, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी क्लियर हो गई। तो अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो हो गई हमारी, थैंक यू, बाय बाय।